हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जिसको या तो लोग जानते हैं या फिर कभी सुना भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे सेंट्री के बारे में। अगर आपको लगता है कि सुपरमैन ओपी है तो वेट टिल यू हियर अबाउट सेंट्री, मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो जिसको द गोल्डन गार्डियन ऑफ गुड कहते हैं। लेकिन ये बंदा उतना सीधा साधा नहीं है जितना नाम से लगता है। तो सेंट्री है कौन? सेंट्री का असली नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, एक रेगुलर डूड जो एक सुपर सोल्जर सीरम का ओवरडोज ले लेता है। लेकिन यह सीरम कैप्टन अमेरिका वाला नहीं है, ये एक ऐसा सीरम है जो आपको लिटरल गॉड लाइक पावर्स दे देता है। सो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जैसे इस सीरम को इंजेक्ट करता है वो बन जाता है सेंट्री, एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के बराबर पावर होती है। या यू हर्ड इट राइट। चलो अब पावर्स की बात करते हैं। अगर आप पावर्स की लिस्ट शुरू करें तो ये कभी खत्म ही नहीं होगी। सुपर स्ट्रेंथ चेक, सुपर स्पीड चेक, इनवॉल्नेबिलिटी चेक, फ्लाइट ऑब्वियसली। सेंट्री के पास सब कुछ है जो एक ओपी सुपर हीरो के पास होना चाहिए, और बोनस उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइट प्रोटेक्शन और साइकिक एबिलिटीज भी है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो सेंट्री इज ऑलमोस्ट इमॉर्टल। एक और इंटरेस्टिंग चीज, सेंट्री की एक ऐसी पावर है जो कभी कभी लोग ओवरलुक कर देते हैं, एंड दैट्स हिज मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। हाँ, सेंट्री अपने मॉलिक्यूल्स को वापस रीअरेंज करके अपने आप को ठीक कर सकता है। तो अगर कोई उसको मार दे, सेंट्री लिटरली अपने आप को वापस जिंदा कर सकता है। थोड़ा अनफेयर है राइट, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है। सेंट्री का एक बड़ा इशू है उसका दुश्मन जो उसके अंदर ही छुपा हुआ है। एंटर द वॉइड। ये वॉइड क्या है? बेसिकली सेंट्री का डार्क साइड। जितना पावरफुल सेंट्री है उतना ही डेंजरस है द वॉइड। जब भी सेंट्री की मेंटल हेल्थ बिगड़ती है या वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वॉइड एक्टिवेट हो जाता है। और जब वॉइड आता है तब सिर्फ सुपर हीरोज ही नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है। इट्स लाइक हैविंग हल्क का गुस्सा और थानोस की इविलनेस एक साथ, एंड ये दोनों ही एक ही बॉडी में है। कहानी शुरू कहाँ से हुई? सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। वो 2000s में मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट ट्विस्ट ये था कि कॉमिक स्टोरी लाइन में सेंट्री को ऐसा शो किया गया था कि वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन सब सुपर हीरोज उसको भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्री ने अपनी खुद की यादों को और पूरी दुनिया के यादों को इरेज करवा दिया था। सब हीरोज को लगता था कि वो एक मिथ या अर्बन लेजेंड है, लेकिन फिर एक दिन वो वापस आता है और पूरी दुनिया को शॉक कर देता है। सेंट्री के मेजर बैटल्स। सेंट्री के पास विलेंस की कमी नहीं है, बट द बिगेस्ट फाइट ही फेसेस इज विद इन हिमसेल्फ। जब वॉइड एक्टिवेट हो जाता है तो सेंट्री को खुद को रोकना पड़ता है। बाकी लोग उसको कभी थानोस के साथ कभी हल्क के साथ लड़ाते हैं, बट सेंट्री का रियल बैटल इज ऑलवेज विद हिज इनर डिमंस। और जो सेंट्री के बारे में सबसे स्कैरी बात है वो ये है कि अगर सेंट्री पूरी तरह से अपनी पावर को लूज करे या फिर वॉइड फुल कंट्रोल ले ले तो पूरी दुनिया का एंड हो सकता है। एक और जबरदस्त फाइट थी जब सेंट्री ने हल्क के साथ फाइट किया था वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में। हल्क था गुस्से में, पूरी दुनिया को तबाह कर रहा था और तब सेंट्री को बुलाया गया। ये फाइट बिल्कुल वैसे था जैसे दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपस में टकरा रहे हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सेंट्री ने हल्क को हराने के लिए पूरा जोर नहीं लगाया। वो अगर अपनी फुल पावर्स को यूज करता तो शायद हल्क भी नहीं बचता। सेंट्रीज फ्यूचर इन एमसीयू। थंडरबोल्ट्स मूवी के ट्रेलर में सेंट्री का थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिया गया है और ये एमसीयू में एक गेम चेंजर मूवमेंट होने वाला है। अब थंडरबोल्ट वैसे तो एक टीम है जो एंटी हीरोज और रिफॉर्म्ड विलन्स का मिक्स्ड है, लेकिन जब आप सेंट्री जैसे कैरेक्टर को डाल दो तो सब कुछ इंस्टेंटली ज्यादा इंटेंस हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि थंडरबोल्ट्स का सेंट्री से क्या लेना देना, क्योंकि सेंट्री तो एक लिटरल पावर हाउस है, तो वो इस टीम में क्यों है? ये ट्विस्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप कॉमिक्स फॉलो करते हो तो सेंट्री का रोल कभी कभी हीरो और कभी कभी विलन का होता है, और जब सेंट्री द वॉइड बन जाता है तब तो पूरे टीम का ध्यान उसको संभालने में ही लग जाता है। एमसीयू ने अब तक सेंट्री को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन अब थंडरबोल्ट्स मूवी में उसका होना इज ए क्लियर साइन कि एमसीयू अपना पावर लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। यूएस एजेंट, बकी बर्न्स, येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन और बाकी सारे थंडरबोल्ट्स तो पावर हाउस है, लेकिन सेंट्री जैसे कैरेक्टर के सामने वो सब एक तरफ खड़े रहेंगे और सेंट्री दूसरी तरफ। और अगर आपको ट्रेलर का टोन याद है तो एक डार्क और इंटेंस वाइब आ रही थी। एमसीयू के लिए ये काफी बड़ा मूव है, क्योंकि जब आप सेंट्री को इंट्रोड्यूस करते हो तब कहानियां ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि सेंट्री के साथ द वॉइड का एलिमेंट भी आता है। मतलब ये टीम का बिगेस्ट थ्रेट भी हो सकता है। अब स्पेकुलेशन ये है कि ये मूवी में वैलेंटिना जो थंडरबोल्ट्स को असेंबल कर रही है उसका रियल मोटिव सेंट्री
सेंट्री को कंट्रोल करना हो सकता है, लेकिन ये कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। और जैसे कॉमिक्स में होता है, कहीं ऐसा ना हो कि सेंट्री ही पूरी थंडरबोल्ट्स के टीम के लिए खतरा बन जाए। इमेजिन करो एक सीन जहां बकी बर्न्स और यूएस एजेंट फुल पावर के साथ लड़ रहे हैं और सेंट्री का एक ही पंच में उनको उड़ा के हवा में गिरा दे, और अगर द वॉइड एक्टिवेट हो गया तो बस समझ लो एमसीयू में सबकी वाट लगने वाली है। तो अगर आप भी एक्साइटेड हो कि थंडरबोल्ट्स में एक अनप्रिडिक्टेबल और सुपर ओपी कैरेक्टर को देखने को मिलेगा, तो सेंट्री का रोल मूवी के प्लॉट का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मूवी के एंड में सेंट्री अपना रियल डार्क साइड दिखाए, जिससे बाकी सारे हीरोज को फ्यूचर एमसीयू में उसको फेस करना पड़े। बस यही समझ लो, थंडरबोल्ट्स मूवी इज नॉट जस्ट अबाउट एंटी हीरोज एनीमोर, नाउ इट्स अबाउट स्टॉपिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन द मार्वल यूनिवर्स। चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर से करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपका द फिल्मी मैन। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।